तो लास्ट वीडियो में हमने HTML देखा था। इस वीडियो में हम CSS करेंगे। एक बार HTML और CSS हो जाए, फिर हम किसी वेबसाइट बनाने पे आएंगे। जैसे कोई फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाएंगे, अमेजोन का, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाएंगे। आइए अभी हम लोग CSS देखते हैं। तो अब हम अपने सेटअप पे आते हुए और CSS का बेसिक सेटअप कर लेते हैं। जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस से फोल्डर बनाएंगे, उसको HTML से कनेक्ट कर लेंगे। एक बार ये दोनों हो जाए, फिर हम लोग HTML और CSS कनेक्ट हो गया, फिर हम लोग जो HTML का लेयर बनाए थे उसका डिज़ाइन करेंगे CSS से। तो CSS में हम सारा कोड लिखेंगे जिससे वो लेयर जो HTML का बनाए थे उसका वो डिज़ाइन करे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सिंटैक्स सीख रहे हैं, जैसे इनलाइन हुआ, स्टाइल टैग हुआ, एक्सटर्नल सीट हुआ, कैसे हम लोग HTML को CSS से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर कुछ कलर प्रॉपर्टी सीखेंगे, जैसे फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, RGB का वो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं सिलेक्टर्स पे। सिलेक्टर्स में यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, इस सब में कैसे हम लोग एक यूनिक ID बनाते हैं ताकि वो सारा चीज़ एक में आ जाए। क्लास सिलेक्टर में फिर हम लोग आते हैं टेक्स्ट अलाइन में। टेक्स्ट अलाइन में लेफ़्ट, राइट, सेंटर, हम लोग टेक्स्ट को किधर अलाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट में, राइट में या सेंटर में करना चाहते हैं। फिर हम लोग आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल में, वो हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं। फिर हम लोग आते हैं यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे किस यूनिट में हम करना चाहते हैं, पिक्सल में करना चाहते हैं या नॉर्मल करना चाहते हैं, वो हुआ। उसके बाद आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज करना है या कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग आते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में जैसे हाइट कितना करना है, विथ कितना करना है, पैडिंग कितना करना है, मार्जिन कितना करना है। वेबसाइट में एक पैडिंग बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहीं भी आपको मतलब कहीं कलर डालना है तो वो लेफ़्ट कितना मार्जिन कितना छोड़े, राइट मार्जिन कितना छोड़े, बॉर्डर कितना छोड़े, पैडिंग कितना छोड़े, वो आता है। फिर आता है हाइट, किसी डेफ स्टार्टिंग में बनाए तो डेफ का हाइट और विथ कितना हो, वो आता है। फिर आता है बॉर्डर, किसी डेफ का बॉर्डर बनाने, बॉर्डर में जैसे आप बॉर्डर विथ लिख सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल जैसे सॉलिड डॉटेड डैश। फिर कलर लिख सकते हैं ब्लैक, उसको एक शॉर्ट हैंड में भी लिखने का तरीका है जो काफ़ी इजी होता है। फिर आता है मार्जिन। मार्जिन जैसे कोई डेफ का ऊपर से राइट, लेफ्ट, बॉटम से कितना आप मार्जिन देना चाहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक और नन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनलाइन और ब्लॉक। इसका बहुत यूज आता है वेबसाइट को अच्छे दिखाने में। फिर आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आप हिडन कर सकते हैं या किसी चीज़ को आप दिखा सकते हैं। फिर आता है एक अल्फ़ा चैनल जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूनिट ऑफ CSS जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप परसेंटेज में देना चाहते हो, EM में देना चाहते हो, REM में देना चाहते हो। ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है ताकि जैसे आप फ़ोन में खोल रहे हो, फिर लैपटॉप में खोलोगे, कोई बड़ा स्क्रीन में खोलोगे तो सारे में सेम डिस्प्ले हो। फिर आता है पोजीशन। पोजीशन में आप किसी डेव या किसी इमेज को कहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे स्टैटिक हुआ, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ये सब होता है। तो सारे का अलग अलग फंक्शन होता है, वो यहाँ पे हम सीख रहे हैं। फिर होता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज आप क्या रखना चाहते हैं किसी डेव का या कुछ भी यूज करना हो, बैकग्राउंड साइज, उस इमेज का क्या साइज हो। फिर आता है फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, वो होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। जैसे रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, द फ्लेक्स मॉडल। फ्लेक्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। फिर इसमें आता है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फ्लेक्स प्रॉपर्टी में जस्टिफाई कंटेंट होता है, फ्लेक्स रैप, अलाइन आइटम, अलाइन कॉन्टैक्ट। जो फ्लेक्स आइटम में अलाइन सेल, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रिंग, ये सब आता है फ्लेक्स आइटम में। फिर आता है मीडिया क्वेरीज। जैसे कुछ हम मीडिया ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, वीडियो ऐड करना चाहते हैं, उसका आता है। तो मीडिया में भी जैसे हम कोई बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं, उस बैकग्राउंड इमेज का विड्थ कितना हो, कितने पिक्सल में हो, उसका कौन से डेफ में जाना चाहिए, वो ये सारा कुछ होता है। हाइट आएगा, बैकग्राउंड कलर आएगा, वो सारा कुछ आता है। फिर आता है ट्रांजिक्शन। ट्रांजिक्शन में ट्रांजैक्शन में होता है जैसे आप कहीं कर्सर लाते हो तो कर्सर लाने के बाद वो हवर करता है या उसका कलर चेंज होता है या वो ज़्यादा डार्क होता है, वो होता है। उसमें भी काफ़ी सारा प्रॉपर्टी उसका, जैसे कितने सेकंड में वो कलर चेंज होना चाहिए, 2 सेकंड, 4 मिली सेकंड, कितना में होना चाहिए, कलर ज़्यादा चेंज होना चाहिए, डार्क होना चाहिए या फेड होना चाहिए, डिले उसमें कितना होना चाहिए, कितना टाइम तक वो रहे, कब वो चेन से हट जाए, वो होता है। उसका भी ट्रांजेक्शन का भी शॉर्ट हैंड होता है जो मतलब एक लाइन में सारा आ जाता है, कितने सेकंड के लिए चाहिए वो हो जाता है। फिर आता है CSS ट्रांसफॉर्म। CSS ट्रांसफॉर्म में जैसे आप रोटेट करना चाहते हैं, इसको 45 डिग्री रोटेट हो जाता है। फिर अब अपना CSS ख़त्म हुआ,
और हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई वेबसाइट बनाने का कैसे बनता है। तो एक हम वेबसाइट देख के सीख लेंगे, जैसे ये वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं तो एक वेबसाइट देख के सीख रहे हैं, फिर अपना खुद से दूसरा वेबसाइट बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे इसमें लड़का बनाना है तो यहाँ पे डिव हम डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिव है यहाँ पे, तो 6 हमको डिव लेना पड़ेगा। किसी में इमेज डालना पड़ेगा, किसी में वो बैकग्राउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड यूज करके हम डिव बनाने का कोशिश वो कर रहे हैं। पहले एक में हम अगर सीख ले कैसे वेबसाइट बनता है तो फिर अगले से हम खुद से ट्राई करेंगे, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ये सब का वेबसाइट बनाना। तो बस आराम से इसको देखते जाइए कैसे कैसे क्या बनता है, फिर हम खुद से ट्राई करेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पे डिव तो जैसे हो गया, बस वो सारा का साइज इशू करना है जैसे वो ओरिजिनल में था। तो अभी चल रहा है साइज, कोई यहाँ पे और वीडियो डालना पड़ेगा राइट साइड के डिव में एक लड़का के जगह, तो वो भी आ गया वहाँ पे। अब आगे 2 3 जो डिव है उस पर थोड़ा काम चल रहा है, तो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं डिव को कैसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या वो जो बटन है वहाँ पे वो कैसे लगाएंगे। तो सारा ग्रिड का वो टेम्पलेट चल रहा है, वो सही साइज में लाने का कोशिश, ताकि जहाँ है वो इमेज डाल सके ये सब करने का। और सारा जो इतना भी हम लोग अभी HTML CSS सीखे थे वो फिर से यहाँ पे एक रिवीजन की तरह हो रहा है। और यहाँ पे डिस्प्ले पैडिंग ये सारा कुछ हम लोग पहले सीख चुके थे। तो आगे तो ठीक है, ये तो हम लोग वेबसाइट बनाना है यहाँ पे तो हम तो सीख लेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करते हैं और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम खुद के प्रोजेक्ट के साथ उतरेंगे और सारा HTML CSS वहीं पे ट्राई करेंगे।